सभी प्रभु के पुत्र। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। दो मानवों की सार्थकता अनित्यं सुखलोकैनं प्राप्य भजस्व माम्। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानवतन को पाकर मेरा भजन अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। ये मनुष्य की केवल दो जाति द्वौ भूत सर्वलोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवविस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। सत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मदोहयात्। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। 9 ईश्वर का निवास। ईश्वरः सर्वभूतानां सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तमेव शरणं गतात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 62। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। 10 यज्ञ। सर्वाणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो ज्योति जानवीभिः। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में होमन करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सत्संगी महाराज लंगड़ू बाबा महाराज की तपोस्थली सामने ही है। ये पूरा ग्राउंड ही है, पूरा कैंपस ही तपोस्थली है। लेकिन यहाँ जो धुना है जहाँ बैठकर वो ईश्वर से कम्युनिकेट करते थे, ईश्वर से बातचीत करते थे, आप लोग जानते हैं, छुप के रहते थे। तमाम लोगों का अनुभव भी अभी साझा हुआ, अभी और होगा। सामने चूंकि गीता जयंती पर गीता यथार्थ गीता रेसिटेशन हुआ, यहाँ यथार्थ गीता पाठ हुआ जो है। और सामने देख रहे होंगे टीम, ये सामने टीम देख रहे होंगे। थोड़ा नाम बताओ बाबू अपना। यथार्थ गीता मंडली। हाँ, मुन्नालाल यादव। बाहर मुन्ना। मेरा नाम विवेक यादव। नाम विवेक यादव। अपना नाम बताते जाओ। कुमार यादव। यादव जी, हाँ। सूर्य कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव, राघवेंद्र कुमार यादव, संजय यादव, राजेश यादव, राजेश यादव, विक्की यादव, विकी यादव। ये ब्रिजनंदन सिंह। ये नहीं बताया पीछे, बताया मेरा संजय यादव। संजय यादव, हाँ, बिजनेस। तो देख लीजिए पूरा जो गीता का कारवा है, यादव टीम जो देख रहे हैं पीछे, पूरा जो है भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी सरहद पे ले जाइए, बॉर्डर एरिया हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बर्फ हो, चाहे पहाड़ हो, ये टीम जो है सदैव सेवा देने के लिए गीता यथार्थ गीता जो मिशन है, जो कारवा है, जो सनातन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्चर है, जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो गीता है। समस्त शास्त्रों को महर्षि वेद व्यास ने जब कंपाइलेशन किया, संकलन किया, तो
तो उन्होंने गीता को ही शास्त्र कहा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र एक ही है। समस्त चीजों का जो सार है, इसेंस है, एम्बोरोसिया है, समरी है। जब निकलता है कोई भी चीज है, पुस्तक देखते होंगे उसमें समरी होता है, इसेंस होता है, पुस्तक का सार। तो किसी चीज का जिसे देखते हैं आपकी दूध है, दही है, उसका सार मक्खन है। तो उसी प्रकार समस्त शास्त्रों का उन्होंने जब कंपाइलेशन किया महर्षि वेदव्यास ने, क्योंकि पहले स्मृति में थी सभी शास्त्र, तो 5000 वर्ष पूर्व ह्यूमन सिविलाइजेशन ने, ह्यूमन पीपल ने जो है सो कि उस समय लिखने का आविष्कार हुआ। 5000 वर्ष पूर्व विश्व का इतिहास है कि 5000 पूर्व मानव सभ्यता ने लिखने का आविष्कार किया। लिखा, आप देखिए कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर, इस तरह मानव सभ्यता एवोल्व करती है। तो धीरे धीरे एवोल्व किया। उस समय 5000 वर्ष पूर्व जो कुछ भी जो स्मृति में थी, जो साइकी आर्काइव में था, तो साइकी आर्काइव को उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो समस्त चीज़ों को, अपनी तमाम हिस्ट्री को, तमाम कल्चर को, तमाम अपने नोन को, सभ्यता को एक सिविलाइज किया। और उन्होंने जब शास्त्रों को कंपाइलेशन किया, समास्त्र, वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का, पुराणों का, तो शास्त्र सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता का ही कहा। क्योंकि एक आम आदमी है उतने शास्त्रों में नहीं जा पाएगा, तो जो श्रुति है वो आर्टिकल है, और ये है स्मृति है, मेमोरेबल आपको करना है। फॉरगेटन हो गया तो वो कोई बात नहीं, श्रुति है। लेकिन जो आपको मेमोरी में जो है वो गीता है, क्योंकि वो रोड मैप है परमात्मा से कम्युनिकेट करने का, परमात्मा से 1 to 1 टॉक करने का, परमात्मा से कन्वर्सेशन करने का जो रोड मैप है, जो लेआउट है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीतोक्त विधि के द्वारा ही आप, जो आपकी आध्यात्मिक डेस्टिनेशन है, जो आपकी आध्यात्मिक गोल है, मिशन है इस लाइफ का, आफ्टर लाइफ का जो है, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम का जो सरकम चांस है, बर्थ रिवर्थ डेथ का जो रिवॉल्व कर रहा है भावाटवी में, तो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम का जो सरकम चांस है, स्केप करके उस परमात्मा के साम्राज्य में, शून्य के साम्राज्य में पेनिट्रेट करना, स्थिर हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट करना उस कॉस्मोस कॉन्सिनेंस को में, शून्य के महा साम्राज्य में, वही हमारे ऋषियों ने, आर्य पुत्रों ने इस राष्ट्र के, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, हमारे गुरु महाराज हो, और जो भी अग्रज लोग हों, अनसुईया महाराज हो, सच्चिदानंद महाराज हो, सत्संगी महाराज हो, दादा गुरु महाराज हो, उन्होंने जो ग्रास रूट रियलिटी है, अपने आत्मा की सोल सर्चिंग, सोल डिस्कवरी, सोल सेंट्रिक का जो मार्ग दिया, वही मार्ग गीतोक्त विधि। तो गीतोक्त विधि जो कि बड़ी बहुत हर्ष और अपार हर्ष, असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, बताते हुए कि यथार्थ गीता मंडली जो गीता जयंती पर दादा गुरु महाराज के, दादाजी के जन्म स्थान पर जो है सो कि यथार्थ गीता का पाठ हुआ। यहाँ पे टीम के द्वारा, देख रहे होंगे पीछे टीम है तमाम, और इन लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय जो है सो कि योगदान रहा तमाम लोगों का, और सब गांव के भी लोगों का संपूर्ण सहयोग रहा। और अब गीता पाठ हो चुका है, तो सब लोग, अपने भाई लोग अपने अपने जो है कि पुनः आप लोगों का है ना बाबतपुर बनारस में है, कर्मस्थली है, सब कुछ है, जहाँ से तमाम योद्धा, आध्यात्मिक योद्धाओं का जन्म हुआ। आज विश्व में जो एक ध्रुव तारे के तरह आज विश्व में जिनका नाम है, जैसे हमारे गुरु महाराज हुए, सच्चिदानंद महाराज हुए, अनसुईया महाराज हुए, परमहंस महाराज हुए, इस राष्ट्र के आर्य पुत्र जो ध्रुव तारा हुए, और अपनी सभ्यता को, अपने आने वाले नस्लों को, अपने न्यूक्लियर जनरेशन को वो महामार्ग दिया। अज्ञान से निकालकर ज्ञान की महारोशनी में ले जाने वाले महा आत्माओं का जो जागृति हुआ, उनका जो उद्गम है यही धरती है। इसी धरती से वो महामानव निकले, दादाजी, सत्संगी महाराज, लंगड़ू महाराज, जो कि अनंत आत्माओं को उद्धार का, मुक्ति का, सोल सर्चिंग का, सोल सेल्फ रियलाइजेशन का
जो है महामार्ग दिया, आत्म साक्षात्कार का जो रोड मैप दिया, जो वो आत्मा की जागृति दिया, उन्हीं धरती पे सभी लोग हैं, देख रहे होंगे टीम। और इस धरती से गीता जयंती पर यथार्थ गीता का पाठ हुआ और विश्व में गीता का संदेश गया। सामने सभी टीम है, इनका परिचय धीरे धीरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने के लिए सदैव तत्पर है। 24 आवर, एनी वेदर, एनी टाइम, किसी भी एनी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन कोई नहीं, बगैर विदाउट टर्म एंड कंडीशन का एनी वेदर, एनी टाइम, एनी एवरी डे जो है सो कि 24 आवर ऑन ड्यूटी है यथार्थ गीता के मिशन को जन जन तक ले जाने के लिए। सामने जो टीम देख रहे होंगे, तो यहाँ जो है सो कि सत्संगी महाराज के कर्मस्थली जन्मस्थली पे यथार्थ गीता का महा पाठ हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ यथार्थ गीता का और जन जन तक गया, शुद्धिकरण हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है, अभी गीता के बारे में कुछ कह रहे थे कि जन जन तक क्या कुछ कह रहे थे गीता के बारे में? गीता का संदेश पूरे विश्व के लिए सर्वमान्य है, सबके कल्याण के लिए, विश्व मानवता के कल्याण के लिए। यहाँ से जो बोले कि गीता का संदेश जाना चाहिए क्योंकि लंगड़ू महाराज का कर्मस्थली है और उन्हीं से सब निकले हैं। श्री सत्संगी महाराज जी के आश्रम उसरी पाली, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, जी गोरखपुर से पूरे विश्व में ये संदेश जाना चाहिए गीता का। गीता पाठ हुआ यहाँ पे, आप लोग भी सम्मिलित हुए, आप लोगों का भी सबका गांव का सहयोग रहा अच्छे तरीके से, पूरे शुद्धिकरण हो गया गीता के द्वारा तरीके से हुआ। जी जी जी। इसका तो आपका दिल में क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है आपका? अपने दिल का प्रकट करिए कि आपका मैसेज स्वामी जी सभी विश्व के सृष्टि के समस्त प्राणियों का कल्याण हो, हाँ, सब आनंद को प्राप्त करें गीता के ज्ञान से। गीता यहाँ से जाना चाहिए, गीता यहाँ से पूरे विश्व में मैसेज जाना चाहिए। जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सिंह जी। गीता पाठ किए तो क्या महसूस होगा? जो महसूस हुआ वो अपना दिल से बताइए, यहाँ भगवान झूठ नहीं, जो हकीकत है वो बना के नहीं, जो दिल से आ रहा है सच्चाई। जी भगवान, यहाँ आने पर भगवान बहुत आनंद मिला। हाँ, यहाँ जैसा सुख हमें तो कहीं नहीं मिला। अच्छा जी प्रभु जी, क्या सुख मिला? भगवान अनुभव भी आए, स्वामी जी का स्वरूप भी मिला। अच्छा आए, स्वामी जी आए थे का? जी भगवान। सपना में का? कब? कल? भोर में। आज सुबह भोर में? जी प्रभु। अच्छा आए थे, बहुत दिनों के बाद उनका दर्शन हुआ। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर दर्शन हुआ, आशीर्वाद मिला जी, कृपा हुई। हाँ, दीनानाथ की। हाँ भगवान। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी हुआ यार, इतना सुख लगा है, जैसे लग रहा है अपना घर है भगवान, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तुम अपना बता रहा था कि जैसे कि हमको रात में हम लोग उधर से आ रहे थे, हाँ, मतलब टहल रहे थे, हाँ, तो ये लग रहा था कि जैसे घर में आ गए हम। जी। जैसे वो बात बता, वो बड़ा वही कारण है ना भगवान, उस जगह अपने घर है, यहाँ और जगह तो हमारा अन्य ठिकाना है, यहाँ हमको लगा कि हमारा घर है। दादाजी के गोद में आ गए। दादाजी के गोद में कुछ अलग ही आनंद मिलता है ना, ये बता रहा था तू, वो नहीं बता पा रहा। वही सुख मिल रहा है भगवान, जैसे कि दादा की गोद में मिलता था। जी जी, जब अपने दादाजी के पास हम लोग जाते थे तो बाप से ज्यादा, बाप से तो डर लगेगा, लेकिन दादा के तो कि बचा लेंगे, ये तो बचा लेंगे मारने से। बच्चे लोगों के ये तो होता ही है, नहीं होता है कि बाप तेरे भाई पढ़ना नहीं, ये किया नहीं, वो किया नहीं, बदमाशी कर, लेकिन दादा के गोद में जाइए तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करिएगा कि जैसे लगता है कि अब हमको कोई दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई हस्ती हमको हमारा रक्षा कर ले। फूल के पास चले आए। ऐसा मन हृदय में होता नहीं है कि एक बच्चा दादा के करीब, मतलब नहीं, बाप से तो डर लगता है, बाप से डर लगता है, दादा से नहीं लगता है। बाप से तो डर लगने लगे भाई का, तो उनको भी डांट सकते हैं। जी जी जी, तो सामने, हाँ, अपना अपना तुम लोग बताओ। हाँ बोलो। भगवान ये जो यथार्थ गीता गुरु भगवान लिखे हैं, हाँ, वहाँ यहाँ से जो है सारनाथ की है। जी जी जी, यहाँ से सत्संगी महाराज जी निकले जन्म लेके, पूरे विश्व को उपदेश दिए। जी जी, यहीं से परम पूज्य स्वामी परमानंद महाराज जी हुए, इनके शिष्य। जी जी जी, अब वो परमानंद महाराज जी हमारे गुरु महाराज को जो है कि शिक्षा देके आज पूरे विश्व को जो धर्मशास्त्र दिए हैं भगवान। पूरे विश्व में अगर कोई ध्रुव तारा है आज के वर्तमान समय में, प्रेजेंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, स्पेस एंड टाइम से जो, तो अभी तो विश्व में इनके जैसा ध्रुव तारा तो अभी माने पूर्ण मुक्त आत्मा जहाँ तक जो जान रहे हैं हम लोग भाई, बाकी हम लोग तो ज्यादा नहीं जानते। तो कहाँ देखिए
जी तो ये यथार्थ गीता जन जन जी, तक पहुँचनी है, सब लोग को पढ़ना ही चाहिए। हम्म। यथार्थ गीता पढ़ने से हमारा धर्म शास्त्र है, धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी भगवान। जी जी, धर्म की उसके लड़ाई, बाद जी जी, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, हाँ हाँ, धर्म तमाम क्या है, समस्या हर जो भी जाति मतलब नहीं, जो भी इस राष्ट्र के जो बर्निंग इशू है जी। उस सभी चीजों को रिजोल्व करने के लिए अगर कोई है आज के समय तो वो यथार्थ गीता है। आपसी वैन पूरे मनुष्य विश्व को, एक सूत्र में बांध के जो है रखने हाँ, वाली गीता है। ह्यूमन इंटीग्रेशन, आइडिया ऑफ ह्यूमन इंटीग्रेशन जिसको हमने टर्म दिया, आइडिया ऑफ ह्यूमन इंटीग्रेशन, आइडिया ऑफ नेशन इंटीग्रेशन से अगर कोई संभव कर सकता है तो यही वो आइडियोलॉजी है जो ग्रास रूट रियलिटी है। द गीता से बड़ा तो कुछ है नहीं, सनातन सिविलाइजेशन का यही हमारी फिलोसफी है। बहुत सी स्मृतियां लोग लिखे हैं भगवान, लेकिन जो भगवान ये गीता यथार्थ गीता लिखे हैं, जी जी, इसको पढ़े तो समझ में आएगा कि वास्तव में धर्म है क्या, हम क्या कहाँ कहाँ हकीकत को पूरा क्रिस्टल क्लियर, कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर, कोई भ्रम ही नहीं बचेगा फिर इसके बाद। जी 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 इसके बाद कोई भ्रम नहीं बचेगा। हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो। लोग चल रहे हैं, ये लोग को, बच्चे लोगों को जाना है कहीं और मिशन में, गीता पाठ और है। तब ठीक है, तुम लोग चलो, अब बाबा